गोपीनाथ पट्टनायक सूली से बच्चे राजा भवानंद जी के राय रामानंद, गोपीनाथ पट्टनायक और वाणीनाथ आदि 5 पुत्र थे, जिन्हें प्रभु 5 पांडवों की उपमा दिया करते थे और भवानंद जी का पांडु कहकर सम्मान और सत्कार किया करते थे। वाणीनाथ तो सदा प्रभु की ही सेवा में रहते थे। राय रामानंद पहले विद्यानगरी के शासक थे, पीछे उस काम को छोड़कर वे सदा पुरी में ही प्रभु के पाद पद्मों के सन्निकट निवास किया करती थी और महाप्रभु को निरंतर श्री कृष्ण कथा श्रवण कराते रहती। उनके छोटे भाई गोपीनाथ पट्टनायक माल जाठिया दंडपाट नामक उड़ीसा राज्य अंतर्गत एक प्रांत के शासक थे। वे बड़े शौकीन थे। इनका रहन सहन ठाट बाट सब राजसी ढंग का ही था। धन पाकर जिस प्रकार प्राय लोग विषय बन जाते हैं, उसी प्रकार के ये विषय बने हुए थे। विषय लोगों की इच्छा सर्वभुक अग्नि के समान होती है। उसमें धन रूपी ईंधन कितना भी क्यों ना डाल दिया जाए, उसकी तृप्ति नहीं होती। तभी तो विषय पुरुषों को शास्त्रकारों ने अविश्वासी कहा है। विषय लोगों के वचनों का कभी विश्वास न करना चाहिए। उनके पास कोई धरोहर की चीज रखकर फिर उसे प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है। विषय होता ही तब है जब हृदय में अविवेक होता है और अविवेक में अपने पराये या हानि लाभ का ध्यान नहीं रहता। इसलिए विषय पुरुष अपने को तो आपत्ति के जाल में फंसाता ही है, साथ ही अपने संसर्गियों को भी सदा क्लेश पहुंचाता रहता है। विषयों का संसर्ग होने से किसी क्लेश नहीं हुआ है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि इसमें विशेष कहने सुनने की बात ही क्या है। यह तो सनातन रीत चली आई है कि विषय पुरुषों से संसर्ग रखने से अच्छे पुरुषों को भी क्लेश ही होता है। देखो, उस विषय रावण ने तो जनक नंदिनी श्री सीता जी का हरण किया और बंधन में पड़ा बेचारा समुद्र। साथियों के दुख सुख का उपभोग सभी को करना होता है। वह संबंधी ही नहीं जो सुख में सम्मिलित रहता है और दुख में दूर हो जाता है। किंतु एक बात है, यदि खोटे पुरुषों का सौभाग्यवश किसी महापुरुष से किसी भी प्रकार का संबंध हो जाता है, तो उसके इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। साधु पुरुष तो सदा विषय पुरुषों से दूर ही रहते हैं, किंतु विषय किसी भी प्रकार से उनके शरणापन्न हो जाए तो फिर उसका बेड़ा पार ही समझना चाहिए। महापुरुषों को यदि किसी के दुख को देखकर दुख भी होता है, तो फिर वह उस दुख से छूट ही जाता है। जब संसारी दुख महापुरुषों की तनिके से इच्छा से छूट जाते हैं, तब शुद्ध हृदय से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो उनकी शरण में जाता है, उसका कल्याण तो होगा ही। इसमें कहना ही क्या। राजा भवानंद जी शुद्ध हृदय से प्रभु के भक्त थे। उनके पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक महान विषय थे। पिता का महाप्रभु के साथ संबंध था। इसी संबंध से उनका प्रभु के साथ थोड़ा बहुत संबंध था। इस संबंधी के संबंध संसर्ग के ही कारण वे सूली पर चढ़े हुए भी बच गए। महापुरुषों की महिमा ऐसी ही है। गोपीनाथ एक प्रदेश के शासक थे। संपूर्ण प्रांत की आय उन्हीं के पास आती थी। वे उसमें से अपना नियत वेतन रखकर शेष रुपयों को राज दरबार में भेज देते थे। किंतु विषयी लोगों को इतना संयम कहां कि वे दूसरे पुरुषों को धन दे सकें। जैसा कि पहले कहा कि अविवेक के कारण विषय पुरुषों को अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। गोपीनाथ पट्टनायक भी राजकोष में भेजने वाले द्रव्य को अपने ही खर्चे में व्यय कर देते। इस प्रकार उड़ीसा के महाराज के 2 लाख रुपए उनकी ओर हो गए। महाराज ने इनसे अपने रुपए मांगे, किंतु इनके पास रुपए कहां।
उन्हें तो वैश्या और कलारों ने अपना बना लिया। गोपीनाथ ने महाराज से प्रार्थना की कि मेरे पास नकद रुपए तो है नहीं, मेरे पास ये 10-20 घोड़े हैं, कुछ और भी सामान है, इसे जितने में समझे ले लें, शेष रुपए मैं धीरे धीरे देता रहूंगा। महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोड़ों की कीमत निश्चय करने के निमित्त अपने एक लड़के को भेजा। वह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसे घोड़ों की खूब परख थी। वह अपने 10-20 नौकरों के साथ घोड़ों की कीमत निश्चय करने वहां गया। राजकुमार का स्वभाव था कि वह ऊपर को सिर करके बार बार इधर उधर मुंह फिरा फिरा कर बातें किया करता था। राजपुत्र था, उसे अपने राजपाट और अधिकार का अभिमान था, इसलिए कोई उसके सामने बोलता तक नहीं था। उसने चारों ओर घोड़ों को देखभाल कर मूल्य निश्चय करना आरंभ किया, जिन्हें गोपीनाथ 2-4 हजार मूल्य का समझता था, उनका उसने बहुत ही थोड़ा मूल्य बताया। महाराज गोपीनाथ को भवानंद जी के संबंध से पुत्र की भांति मानते थे, इसलिए वे बड़े ढीठ हो गए थे। राजपुत्रों को वे कुछ समझते ही नहीं थे। जब राजपुत्र ने 2-4 घोड़ों का ही इतना कम मूल्य लगाया, तब गोपीनाथ से न रहा गया। उन्होंने कहा, श्रीमान, ये तो आप बहुत ही कम मूल्य लगा रहे हैं। राजपुत्र ने कुछ रोष के साथ कहा, तुम क्या चाहते हो? 2 लाख रुपए इन घोड़ों में ही बेबाक कर दें, जितने के होंगे उतने ही तो लगाएंगे। गोपीनाथ ने अपने रोष को रोकते हुए कहा, श्रीमान, घोड़े बहुत बढ़िया नस्ल के हैं, इतना मूल्य तो इनके लिए बहुत ही कम है। इस बात से कुपित होकर राजपुत्र ने कहा, दुनिया भर के रद्दी घोड़े इकट्ठे कर रखे हैं और चाहते हैं इन्हें ही देकर 2 लाख रुपयों से बेबाक हो जाएं। ये नहीं होने का, घोड़े जितने के होंगे उतने के ही लगाए जाएंगे। राज्य प्रसाद प्राप्त मानी गोपीनाथ अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने राजपुत्र की उपेक्षा करते हुए धीरे से व्यंग्य के सुर में कहा, कम से कम मेरे ये घोड़े तुम्हारी तरह ऊपर मुंह उठाकर इधर उधर तो नहीं देखते। उनका भाव था कि तुम्हारी अपेक्षा घोड़ों का मूल्य अधिक है। आत्मसम्मानी राजपुत्र इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के कारण जलने लगा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यहाँ हम कुछ कहें तो बात बढ़ जाए और ना जाने महाराज उसका क्या अर्थ लगाएं। शासन में अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये सोचकर वह वहां से चुपचाप महाराज के पास चला गया। वहां जाकर उसने गोपीनाथ की बहुत सी शिकायतें करते हुए कहा, पिताजी, वह तो महाविषय है, एक भी पैसा देना नहीं चाहता। उल्टे उसने मेरा घोर अपमान किया है। उसने मेरे लिए ऐसी बुरी बात कही है जिसे आपके सामने कहने में मुझे लज्जा आती है। सब लोगों के सामने वह मेरी ऐसी निंदा कर जाए। नौकर होकर उसका ऐसा भारी साहस, ये सब आपकी ही ढील का कारण है। उसे जब तक चांग पर ना चढ़ाया जाएगा तब तक रुपए वसूल नहीं होंगे, आप निश्चय समझिए। महाराज ने सोचा, हमें तो रुपए मिलने चाहिए। सचमुच जब तक उसे भारी भय ना दिखाया जाएगा तब तक वह रुपए नहीं देने का। एक बार उसे चांग पर चढ़ाने की आज्ञा दे दें, संभव है इस भय से रुपए दे दे, नहीं तो पीछे उसे अपनी विशेष आज्ञा से छोड़ देंगे। भवानंद के पुत्र को भला हम 2 लाख रुपयों के पीछे चांग पर थोड़े ही चढ़वा सकते हैं। अभी कह दें, इससे राजकुमार का क्रोध भी शांत हो जाएगा और रुपए भी संभवतः मिल ही जाएं। ये सोचकर महाराज ने कह दिया, अच्छा भाई, वही काम करो जिससे उससे रुपए मिले, चढ़वा दो उसे चांग पर। बस फिर क्या था, राजपुत्र ने फौरन आज्ञा दी कि गोपीनाथ को यहाँ बांध कर लाया जाए। क्षण भर में उसकी आज्ञा का पालन किया गया। गोपीनाथ बांधकर चांग के समीप खड़े किए गए। असल में चांग एक प्रकार से सूली का ही नाम है। सूली में
और चांग में इतना ही अंतर है कि सूली गुदा में होकर डाली जाती है और सिर में होकर पार निकाल ली जाती है। इससे जल्दी प्राण नहीं निकलते, बहुत देर में तड़प तड़प कर प्राण निकालते हैं। चांग उससे कुछ सुख कर प्राणनाशक क्रिया है। एक बड़ा सा मंच होता है, उस मंच के नीचे के भाग में तीक्ष्ण धार वाला एक बहुत बड़ा खड्ग लगा रहता है। उस मंच पर से अपराधी को इस ढंग से फेंकते हैं कि जिससे उस पर गिरते ही उसके प्राणों का अंत हो जाए। इसी का नाम चांग चढ़ाना है। बड़े बड़े अपराधियों को ही चांग पर चढ़ाया जाता है। गोपीनाथ पट्टनायक चांग पर चढ़ाए जाएंगे, इस बात का हल्ला चारों ओर फैल गया। सभी लोगों को इस बात से महान आश्चर्य हुआ। महाराज जिन राजा भवानंद को अपने पिता के समान मानते थे, उनके पुत्र को वे चांग पर चढ़ा देंगे। सचमुच इन राजाओं के चित्त की बात समझी नहीं जाती। ये क्षण भर में प्रसन्न हो सकते हैं और पल भर में क्रुद्ध। इनका कोई अपना नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार भांति भांति की बातें कहते हुए सैकड़ों पुरुष महाप्रभु के शरणापन्न हुए और सभी हाल सुनाकर प्रभु से उनके अपराध क्षमा करा देने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा, भाई मैं कर ही क्या सकता हूँ, राजा की आज्ञा को टाल ही कौन सकता है। ठीक ही है, विषयी लोगों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। जब वह राजद्रव्य को भी अपने विषय भोग में उड़ा देता है तो राजा को उससे क्या लाभ है। 2 लाख रुपए कुछ कम तो होते ही नहीं। जैसा उसने किया उसका फल भोगे, मैं क्या करूं। भवानंद जी के सगे संबंधी और स्नेही प्रभु से भांति भांति के अनुनय विनय करने लगे। प्रभु ने कहा, भाई मैं तो भिक्षुक हूँ, यदि मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो उसे देकर छुड़ा लाता, किंतु मेरे पास तो 2 कौड़ी भी नहीं, मैं उसे छुड़ाऊं कैसे। तुम लोग जगन्नाथ जी से जाकर प्रार्थना करो, वे दीनानाथ हैं, सबकी प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देंगे। इतने में ही बहुत से पुरुष प्रभु के समीप और भागते हुए आए। उन्होंने संवाद दिया कि भवानंद, वाणीनाथ आदि सभी परिवार के लोगों को राज कर्मचारी बांध कर लिए जा रहे हैं। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। भवानंद जी के बंधन का समाचार सुनकर तो प्रभु के सभी विरक्त और अंतरंग भक्त तिलमिला उठे। स्वरूप दामोदर जी ने अधीरता के साथ कहा, प्रभु भवानंद तो सपरिवार आपके चरणों के सेवक हैं, उनको इतना दुख क्यों। आपके कृपा पात्र होते हुए भी ये वृद्धावस्था में इतना क्लेश सही, ये उचित प्रतीत नहीं होता। इससे आपकी भक्त वत्सलता की निंदा होगी। महाप्रभु ने कुछ प्रेम युक्त रोष के स्वर में कहा, स्वरूप तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी बच्चों की सी बातें कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा है कि मैं राज दरबार में जाकर भवानंद के लिए राजा से प्रार्थना करूं कि वे इन्हें मुक्त कर दें। अच्छा मान लो मैं जाऊं भी और कहूं भी और राजा ने कह दिया कि आप ही 2 लाख रुपए दे जाइए, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। राज दरबार में साधु ब्राह्मणों को तो कोई घास फूस की तरह भी नहीं पूछता। इस पर स्वरूप गोस्वामी ने कहा, आपसे राज दरबार में जाने के लिए कहता ही कौन है। आप तो अपनी इच्छा मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड को उलट पुलट कर सकते हैं। फिर भवानंद को सपरिवार इस दुख से बचाना तो साधारण सी बात है, आपको बचाना ही पड़ेगा। ना बचाएं तो आपकी भक्त वत्सलता ही झूठी हो जाएगी। वह झूठी है नहीं। भवानंद आपके भक्त हैं और आप भक्त वत्सल हैं, इस बात में तो किसी को संदेह ही नहीं। राज दरबार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी के मुखों पर गोपीनाथ के चांद पर चढ़ने की ही बात थी। सभी इस असंभव और अद्भुत घटना के कारण भयभीत से प्रतीत होते थे। समाचार पाकर महाराज के प्रधानमंत्री चंदनेश्वर
महापात्र महाराज के समीप पहुंचे और अत्यंत ही विस्मय प्रकट करते हुए कहने लगे, श्रीमान, ये आपने कैसी आज्ञा दे दी? भवानंद के पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक तो आपके भाई के समान हैं, उन्हें आप प्राण दंड दिला रहे हैं, सो भी 2 लाख रुपयों के ऊपर। वो यदि देने से इनकार करें तो भी कैसा करना उचित था, किंतु वे तो देने को तैयार हैं। उनके घोड़े आदि उचित मूल्य पर ले लिए जाएं, जो शेष रहेगा उसे वे धीरे धीरे देते रहेंगे। महाराज की स्वयं इच्छा नहीं थी। महामंत्री की बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मुझे इस बात का क्या पता। यदि वे रुपए देना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दो, मुझे तो रुपयों से काम है, उनके प्राण लेने से मुझे क्या लाभ। महाराज की ऐसी आज्ञा मिलते ही उन्होंने दरबार में जाकर गोपीनाथ को सपरिवार मुक्त कर देने की आज्ञा लोगों को सुना दी। इस आज्ञा को सुनते ही लोगों के हर्ष का ठिकाना न रहा। क्षण भर में ही बहुत से मनुष्य इस सुखद संवाद को सुनाने के निमित्त प्रभु के पास पहुंचे और सभी एक स्वर से कहने लगे, प्रभु ने गोपीनाथ को चांद से उतरवा दिया। प्रभु ने कहा, यह सब उनके पिता की भक्ति का ही फल है। जगन्नाथ जी ने ही उन्हें इस विपत्ति से बचाया है। लोगों ने कहा, भवानंद जी तो आपको ही सर्वस्व समझते हैं और वे कह भी रहे हैं कि महाप्रभु की ही कृपा से हम इस विपत्ति से बच सके हैं। प्रभु ने लोगों से पूछा, चांद के समीप खड़े हुए भवानंद जी का उस समय क्या हाल था? लोगों ने कहा, प्रभु उनकी बात कुछ न पूछिए। अपने पुत्र को चांद पर चढ़े देखकर भी न उन्हें हर्ष था न विषाद। वे आनंद के सहित प्रेम में गदगद होकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से वे मंत्र की संख्या को गिनते जाते थे। उन्हें आपके ऊपर दृढ़ विश्वास था। प्रभु ने कहा, सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है, उनकी भगवत भक्ति का ही फल है कि इतनी भयंकर विपत्ति से सहज में ही छुटकारा मिल गया। नहीं तो राजाओं का क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता। इतने में ही भवानंद जी अपने 5 पुत्रों को साथ लिए हुए प्रभु के दर्शनों के लिए आ पहुंचे। उन्होंने पुत्रों के सहित प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया और गदगद कंठ से दीनता के साथ वे कहने लगे, हे दयालु, हे भक्त वत्सल, आपने ही हमारा इस भयंकर विपत्ति से उद्धार किया है। प्रभु, आपके असीम कृपा के बिना ऐसा असंभव कार्य कभी नहीं हो सकता कि चांद पर चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीवित ही उतर आए। प्रभु उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, इसे समझा दो, अब कभी ऐसा काम ना करे। राजा के पैसे को कभी भी अपने खर्च में ना लाए। इस प्रकार समझा बुझाकर प्रभु ने उन सब पिता पुत्रों को विदा किया। उसी समय काशी मिश्र भी आ पहुंचे। प्रभु को प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपकी कृपा से ये पिता पुत्र तो खूब विपत्ति से बचे। प्रभु ने कुछ खिन्नता प्रकट करते हुए कहा, मिश्र जी, क्या बताऊं, मैं तो इन विषय लोगों के संसर्ग से बड़ा दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ इनकी कोई बात मेरे कानों में ना पड़े, किंतु जब यहाँ रहता हूँ तब लोग मुझसे आकर कह ही देते हैं। सुनकर मुझे क्लेश होता ही है, इसलिए पुरी छोड़कर अब मैं अलालनाथ में जाकर रहूंगा। वहां न इन विषय लोगों का संसर्ग होगा और न ये बातें सुनने में आएंगी। मिश्र जी ने कहा, आपको इन बातों से क्या, ये तो संसार है, इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। आप किस किस का शोक करेंगे, आपसे क्या कोई कुछ भी करे। आपके भक्त तो सभी विषय त्यागी वैरागी हैं। रघुनाथ दास जी को देखिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्षेत्र के टुकड़ों पर निर्वाह करते हैं। रामानंद तो पूरे सन्यासी है ही।
प्रभु ने कहा, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपना कुछ संबंध रहने से दुख सुख प्रतीत होता ही है। ये विषय ठहरे, बिना रुपए चुराए मानेंगे नहीं। महाराज फिर इन्हें चांग पर चढ़ाएंगे। आज बच गए तो एक ना एक दिन फिर यही होना है। मिश्र जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराज भवानंद जी को बहुत प्यार करते हैं। इसके अनंतर और भी बहुत सी बातें होती रहीं। अंत में काशी मिश्र प्रभु की आज्ञा लेकर चले गए। महाराज प्रताप रुद्र जी अपने कुलगुरु श्री काशी मिश्र के अनन्य भक्त थे। पुरी में जब भी रहते तभी रोज उनके घर पर आकर पैर दबाते थे। मिश्र जी भी उनसे अत्यधिक स्नेह मानते थे। एक दिन रात्रि में महाराज आकर मिश्र जी के पैर दबाने लगे। बातों ही बातों में मिश्र जी ने प्रसंग छेड़ दिया कि महाप्रभु तो पुरी छोड़कर अब अलालनाथ जाना चाहते हैं। पैरों को पकड़े हुए संभ्रम के साथ महाराज ने कहा, क्यों क्यों, उन्हें यहाँ क्या कष्ट है? जो भी कष्ट हो उसे दूर कीजिए। मैं आपका सेवक सब प्रकार से स्वयं उनकी सेवा करने को उपस्थित हूँ। मिश्र जी ने कहा, उन्हें गोपीनाथ वाली घटना से बड़ा कष्ट हुआ है। वे कहते हैं विषयों के संसर्ग में रहना ठीक नहीं है। महाराज ने कहा, श्री महाराज, मैंने तो उन्हें धमकाने के लिए ऐसा किया था। वैसे भवानंद जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। इस छोटी सी बात के पीछे प्रभु पुरी को क्यों परित्याग कर रहे हैं? 2 लाख रुपयों की कौन सी बात है? मैं रुपयों को छोड़ दूंगा। आप जैसे भी बने तैसे प्रभु को यहीं रखिए। मिश्र जी ने कहा, रुपए छोड़ने को वे नहीं कहते। रुपयों की बात सुनकर तो उन्हें और अधिक दुख होगा। वैसे ही वे इस झंझट से दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं रोज रोज यही झगड़ा चलता रहेगा, गोपीनाथ फिर ऐसा ही करेगा। महाराज ने कहा, आप उन्हें रुपयों की बात कहे ही नहीं। गोपीनाथ तो अपना ही आदमी है, अब झगड़ा क्यों होगा? मैं उसे समझा दूंगा। आप महाप्रभु को जाने ना दें। जैसे भी रख सके अनुनय विनय और प्रार्थना करके उन्हें यहीं रखें। महाराज के चले जाने पर दूसरे दिन मिश्र जी ने सभी बातें आकर प्रभु से कही। सब बातों को सुनकर प्रभु कहने लगे, यह आपने क्या किया? ये तो 2 लाख रुपए आपने मुझे ही दिलवा दिए। इस राज प्रतिग्रह को लेकर मैं उल्टा पाप के भागी बना। मिश्र जी ने सभी बातें प्रभु को समझा दी। महाराज के शील, स्वभाव, नम्रता और सद्गुणों की प्रशंसा की। प्रभु उनके भक्ति भाव की बातें सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अलालनाथ जाने का विचार परित्याग कर दिया। इधर महाराज ने आकर गोपीनाथ को बुलाया और उन्हें पुत्र की भांति समझाते हुए कहने लगे, देखो, इस प्रकार व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिए। तुमने बिना पूछे इतने रुपए खर्च कर दिए, इसलिए हमें क्रोध आ गया। जाओ, ये रुपए क्षमा किए। अब फिर ऐसा काम कभी ना करना। यदि इतने वेतन से तुम्हारा काम नहीं चलता है तो हमसे कहना चाहिए था। अब तक तुमने ये बात हमसे कभी नहीं कही। आज से हमने तुम्हारा वेतन भी दुगना कर दिया। इस प्रकार 2 लाख रुपए माफ हो जाने पर और वेतन भी दुगना हो जाने से गोपीनाथ जी को परम प्रसन्नता हुई। उसी समय वे आकर प्रभु के पैरों में पड़ गए और रोते रोते कहने लगे, प्रभु, मुझे अब अपने चरणों की शरण में लीजिए। अब मुझे इस विषय जंजाल से छुड़ाइए। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और फिर कभी ऐसा काम न करने के लिए कहकर विदा किया। जब महापुरुषों की तनिक सी कृपा होने पर गोपीनाथ सपरिवार सूली से बच गए। 2 लाख रुपए माफ हो गए, वेतन दुगना हो गया और पहले से भी अधिक राजा के प्रीतभाजन बन गए। तब जो अनन्य भाव से महापुरुषों के चरणों की सेवा करते हैं और उनके ऊपर जो महापुरुषों की कृपा होती है, उस कृपा के फल का तो
कहना ही क्या। उस कृपा से तो फिर मनुष्य का इस संसार से ही संबंध छूट जाता है। वह तो फिर सर्वतोभावेन प्रभु का ही हो जाता है। धन्य है ऐसी कृपालुता को।